कि सती जो सत से गिरे नीच गजावे, सूरा हो रण तजा कायर कहलावे। जो सूरवीर होता है युद्ध का मैदान छोड़ के चला जाए उसको सूरवीर थोड़ा कायर कहेंगे। स्त्री जो पुराने जमाने में अपने सत से गिर जाती थी ना, घर में नहीं रखते थे उसको, मतलब वे विचारणी हो जाती, उसके करेक्टर में चरित्र में कमी या खामी आ जाती, उसको नीचे दर्जे के घरों में भेज देते थे, घर में नहीं रखते थे। तो मैं आपको बताऊं तो पतिव्रता स्त्री क्या होती है। पतिव्रता स्त्री में ये शक्ति होती थी कि उसने तो सूर्य तक को रोक दिया अपने पतिव्रत धर्म के कारण। सावित्री अपने पति को यमराज से छीन के वापस ले आई। दुनिया में कोई मिसाल ऐसी मुश्किल मिलेगी। पतिव्रत धर्म के कारण माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के करके पालने में लिटा दिया। पतिव्रत धर्म माता सीता ने निभाया, जो पति ने कहा वही किया, चाहे दुख कष्ट कैसे भी आए। लीला थी प्रभु की वो, तो जो उन्होंने दुनियादारों को क्या दिखाना था। लेकिन मैं कहता हूँ कि नकल से ये चीजें नहीं चलती। नकल करके गुरुमुख कोई बनना चाहता है, थोड़े बहुत दिन में वो प्रकट हो जाएगा। पाखंडी दिखावे के लिए कुछ करते हैं लेकिन गुरु के होते नहीं। वो जबान से मन से दिखावा कुछ करेंगे लेकिन उनके दिल में कुछ और ही होगा। गुरुमुख तो बदलता नहीं है। बाबा फकीर चंद महर्षि शिवरतलाल से नाम लिया। आर्य समाजियों ने महर्षि जी के साथ इतना वो किया, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहा गया। उनको इतने दुख कष्ट दिए। 6000 पुस्तक लिखने वाले MA LLD D.Litt थे। 6000 पुस्तक हर धर्म के बारे में उन्होंने लिखी, किसी की आलोचना नहीं की। आर्य समाज के बहुत ऊंचे दर्जे के वो प्रचारक थे। तो क्या हुआ कि उनका एक बार सब कुछ जला दिया, उनका ऑफिस घर सब। अकेले महर्षि जी बैठे, इलाहाबाद के पास में एक जगह है, छोटे से गांव में आश्रम, अकेले बैठे, सब चले गए शिष्य छोड़ के। बाहर आके देखा फकीर चंद अकेला बैठा। कहने लगे, अरे तू नहीं गया फकीर चंद? फकीर तू नहीं गया? बोला जी कहाँ जाता मैं? ये होती है गुरुमुखता। दुनियादारी के लोग गुरु में देखते होंगे, गुरुमुख नहीं देखता। गुरुमुख उसी गुणों को ही देखता है। दुनियादारी का काम तो आलोचना करना, परमात्मा को भी नहीं बख्शते। तो देखा देखी का जो होता है वो रंग चढ़ता नहीं इंसान पर, दिल से होता है। और दिल जिसका रंग में रंग जाता है उसको कोई मोड़ सकता है क्या? दिल रंगे गए राजे महाराजाओं ने राजकाज छोड़ दिया। राजा भर्तरी ने छोड़ा, गोपीचंद ने छोड़ा, बलख बुखारा के बादशाह ने छोड़ा, महात्मा बुद्ध ने छोड़ा, महावीर स्वामी ने छोड़ा। राजघराने से थे ये सब। दुनिया के सुख वैभव उन्होंने त्याग दिए क्योंकि सच्ची प्रीत से लगी प्रभु से। वो आदमी किसी के रोके से थोड़ा रुकता है, नहीं। तो पतिव्रता स्त्री की बात कर रहा था, तो एक स्त्री थी, वो पतिव्रता थी। पतिव्रता किसी को दिखाती थोड़ी है। सच्ची भक्ति भी यही है। हमारा भी प्रभु पति है, गुरु हमारा पति है। राधा स्वामी कहते हैं, राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, सारे संबंध है हमारे उनसे। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे, राधा स्वामी बिन कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे, राधा स्वामी दया करें जिस जन पे सोई बचे सबद धुन सुन के, दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी पर छिन छिन बलिहारी। कैसे गुरु पर छिन छिन बलिहार जाऊं? क्या समझेंगे दुनियादारी के लोग? माया के पुजारी, इंद्रियों के गुलाम, दुनियादारी के भिख मंगे। भक्ति की झोली जिसकी भर जाती है वो इंसान, वो जानता है भक्ति क्या चीज है। तो वो स्त्री अपने पति का इंतजार करती है। वो घूमने के लिए बाहर गया है। वो पीछे से अनाज कूट रही है और उसने देखा कि एकदम उसके पति जब दरवाजे में दिखा, तो जब वो कूटने वाला जो होता है, मुसल बोलते हैं उसको, लकड़ी का, जब वो ऊपर ले जा रखा था, उसने देखा पति आ गया, वहीं छोड़ दिया। और पतिव्रत धर्म के कारण वो हवा में यूं का यूं रुके रहा। वो स्त्री गई, अपने पति को कुल्ला करवाया, उनको मतलब जल दे के और आई, और वापस उसको लेके और फिर अनाज को कूटना शुरू कर दिया। पर पड़ोस में जो आदमी था वो देख के बोला अपनी पत्नी से, बोला आज तो एक काम मैंने देखा अजूबा। बोले क्या अजूबा देखा? ईर्ष्या थोड़ी ही ज्यादा होती है स्त्री जाति में, ये भी बात है। जितने गुण ज्यादा है एक आध अवगुण भी है। ये तो हर एक में ही होता है। गुण है वहाँ अवगुण है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, जहाँ सत्य है वहाँ झूठ भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। दूसरी चीज उसके पीछे लगी हुई है। बोले आज एक अजूबा देखा, वो कहने लगी क्या अजूबा देख लिया? बड़ी ईर्ष्या से भर के।
बोले अपने पड़ोस में होने पर, बोले क्या हो गया पड़ोस में, क्या है? बोला कि इस तरह से जब उसका पति घूम के आया तो वो अनाज पिछोड़ रही थी मूसल में, उखड़ में मूसल से, और पति को देखा तो उसने वो हवा में छोड़ दिया, वहीं रुका रहा। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं कर दूंगी। बोले अच्छा आप भी कर देती हो? हाँ। बोला कल तुम करके दिखाइए मेरे को, तो घूमने जाइए, मैं अनाज कूटना शुरू कर दूंगी, फिर तुम आइए, मैं आपको कूड़ा कराने के लिए आऊँगी, और वो हवा मैं भी छोड़ के दिखाऊंगी। उसने बेचारा जब इतनी तेज तराट और थोड़ी ही कठोर स्वभाव की थी, क्या मानता था वो भी। वो गया घूमने के लिए, वो कि घूमने थोड़ा गया था, वो तो भेजा हुआ गया था, बलपूर्वक भेजा गया था, अपनी मर्जी से थोड़ा गया था, स्वाभाविक नहीं था वो। जो स्वाभाविक रूप से नहीं करता वो बदलता है, जिसका स्वभाव है वो किसी के कहने से नहीं बदलता। स्वाभाविक नहीं था वो बलपूर्वक भेजा गया था। वापिस आया तो वो अपने कुछ भी नहीं कर रही थी। उसने कराया कि मैं आ गया, उसने देखा आ गया, मुँह लेके कूटना शुरू कर दिया। उसने फिर कही मैं आ गया कूड़ा करो, उसने तो देखते ही करवा दिया। पतिव्रता थी, बोली कि रुक जा, और वो कूटना शुरू किया था। मुँह ऊपर रखा ना तो उसको छोड़ दिया हवा में, अगर नहीं छोड़ती तो उसकी बात झूठी हो जाती। उसने छोड़ते ये आके लगे, क्यों पतिव्रता तो थी नहीं, वो शक्ति उसमें कहाँ थी जो उसको रोक सके। बोले सिर और फुटवा दिया। तो जो देखा देखी का काम करता है ना, उससे सिर फूटते हैं भाई। सच्चाई के रास्ते पे जो चलता है वही आदमी जो है पार लगता है दुनियादारी से। सच्चाई के रास्ते को पकड़ के अगर चलोगे, सत्य है परमात्मा, सत्य है भक्ति, सत्य है हृदय को कपट दूर करना। देखा देखी मैं देखूं कि इन्होंने सुन ली, किसी ने बात में निकल जाती है, लेकिन नाम नहीं लूंगा अब मैं, वैसे बता दूंगा। शिबोर बुकी स्वामी जी महाराज के टाइम में जो लड़कियां थी बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, अपने तन की सुध नहीं रहती थी। तो पाखंड नहीं चलता, भक्ति करने के और बहुत तरीके हैं, देखा देखी की बात नहीं है। उनके तो सब प्यार के तरीके थोड़े होते हैं। प्यार का तरीका सिखाता है कोई किसी को, प्यार यूं करो। प्यार तो उसके कर्म से झलकता है, प्यार उसकी आंखों में होता है, प्यार विश्वास में है, प्यार इंसान के दिल से पैदा होता है। एक आदमी देख के वैसे ही आए भरनी शुरू कर दी, प्यार है ही नहीं। हाँ गुरु जी आप ही हो, आप दया करना, आप कहाँ है? दिल से थोड़ी निकली, जबान से निकालते हो, दिल से निकलेगी, वो तो देखता तक नहीं है। कबीर साहब जैसे उन्होंने कितनी खोल के बात कही कि आजा सतगुरु नैनन में नैन झाट में मिलने, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखा। कितना स्वार्थ है प्यार में। प्यार सिर्फ मेरा है, ना मैं तुझे खुद भी नहीं देखूंगा और को भी नहीं देखने दूंगा, ये प्यार है। सच्ची प्रीत जब हृदय में पैदा होती है, दिखावे के लिए नहीं होती। और दिखावे के लिए होती है वो तो एक मिनट में बदल जाता है, वो तो हर बात में सवाल करता है। प्यार में सवाल नहीं है कोई भी, प्यार में कोई देखता नहीं है। बड़े बड़े जो दार्शनिक, लेखक, विचारक और जो शिक्षाविद हुए, उन्होंने प्यार की परिभाषा लिखी है। प्यार वो नहीं जो टाइम आने पर या हालात बदलने पे बदल जाता हो, प्यार तो वही का वही रहता है। प्यार विश्वास में होता है इंसान के, विश्वास ही भक्ति है। जिसके दिल में प्यार नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो डगामगी है, वो कभी भी पलट सकता है। तो इस तरह से सच्चाई का रास्ता कुछ और है, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले ही अपनी जीवन की नैया को पार लगाते हैं। गुरु तो खेवट है, लेकिन गुरु को गुरु मानोगे तब खेवट है। जहां कहीं भी सफर करते हो, रेल में, बस में, हवाई जहाज में, वो भी आपको वार्निंग देते हैं ठीक से बैठना। अब जहाज लड़खड़ाने वाली है, बेल्ट बांध लेना, नहीं तो चोट लग जाएगी। लेकिन जीवन की नैया में सतगुरु जब कहता है कि तुम ऐसे नहीं करना, क्या बेल्ट बांधते हो? तब नहीं बांधते। गुरु कौन सी बेल्ट बांधने के लिए कहता है कि लड़खड़ाओ मत, टिको, टिके रहो, मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। जो शिथिल हो जाता है सो सबके मिलता है। जल हिलता रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता। जब ठहर जाता है, देखोगे सब कुछ दिखाई देगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, शुभ प्रातः।